अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मोंगोडीबी फॉर बिगनर्स की इस ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मोंगोडीबी फॉर बिगनर की सीरीज़ का तीसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 3 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम मोंगोडीबी की इस शेल को यूज़ करते हुए और डिफरेंट क्राइटेरिया अप्लाई करते हुए रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं कलेक्शंस में से। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। वेलकम बैक दोस्तों। तो दोस्तों, आपको इस वक्त मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर docs.mongodb.com ओपन नज़र आ रही होगी। ये बेसिकली मोंगोडीबी की डॉक्यूमेंटेशन है और ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की डॉक्यूमेंटेशन है और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्यूरीज रन करने में। तो चलिए आज के इस ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम फाइंड मेथड को यूज़ करते हुए क्यूरीज कर सकते हैं मुख्तलिफ किस्म का डाटा बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे docs.mongodb.com ओपन किया हुआ है। यहाँ से मैं जाऊँगा मोंगोडीबी मैनुअल 3.6 वाले लिंक पे। उसके बाद मैं क्लिक करूँगा CRUD ऑपरेशन को। थोड़ी सी मैं इसकी सेटिंग, तो यहाँ पे इसका जो यहाँ पे ये सारे इसके डेटाबेस है, सारे इसके मतलब इंस्ट्रक्शंस हैं किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं जाऊँगा मोंगोडीबी CRUD ऑपरेशंस में और बेसिक CRUD ऑपरेशंस हमने सीख लिए थे, कैसे हम इंसर्ट, क्यूरी, अपडेट, डिलीट करते हैं। अब हम क्यूरी को इन डेप्थ देखेंगे कि किस किस किस्म की क्यूरीज हम रन कर सकते हैं यूजिंग मोंगोडीबी शेल। इसी तरीके से इसी शेल को यूज़ करते हुए हम ना सिर्फ नोड जेएस में भी इन्हीं कमांड्स को यूज़ कर सकते हैं, बल्कि जावा में भी, पाइथन, कॉम्पस या किसी और पीएचपी, जावा, एसिंक मेथड, पर्ल में, रूबी में, स्काला, मतलब किसी भी लैंग्वेज में हम वो कमांड से रन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं मोंगो शेल वाले अपने टैब पे हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास शेल भी ओपन है और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे मोंगोडीबी का शेल नज़र आ रहा होगा आपको, ग्रेटर देन का साइन। तो मैं यहाँ पे लॉग्ड इन हूँ। तो मैं यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे कुछ डाटा चाहिए होगा। तो ये जो डाटा है यहाँ पे डीबी इन्वेंट्री जो आपको बैकग्राउंड पे नज़र आ रहा होगा, मैं इसको फ्रंट एंड पे ले आता हूँ। तो ये डाटा मैं इंसर्ट करूँगा अपने कलेक्शन इन्वेंट्री की कलेक्शन में। आज मैंने ऑलरेडी ये इंसर्ट किया हुआ है। आप यहाँ से भी इसको शेल को भी रन कर सकते हैं। प्लस ये जो डॉक्यूमेंटेशन है आपको एक रन टाइम इन्वायरमेंट भी प्रोवाइड करती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो मोंगोडीबी वेब शेल आपको नज़र आ रहा होगा। आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आप शेल के साथ कनेक्ट हो जाएंगे। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन योर नेट स्पीड। अब आप देख सकते हैं मोंगो शेल वर्जन 3.60 आप कनेक्ट हो चुके हैं मोंगोडीबी सर्वर वर्जन 3.6.0 के साथ। अब आप सिंपली यहाँ से ये डाटा जो है इसको कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसको पेस्ट करिए और इसको रन कर दीजिए। फ्यू सेकंड्स वेट करेंगे तो यहाँ पे आपको वो सारा रिकॉर्ड जो है वो एंटर होकर उनकी डिफरेंट ऑब्जेक्ट आईडीज़ आपको रिटर्न कर देगा। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे भी रिकॉर्ड एंटर किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ शो कलेक्शंस। यहाँ पे मेरे पास db.inventory.find मेथड है जो कि रिटर्न करता है। अगर हम ब्लैंक ऑब्जेक्ट पास करते हैं तो हमें तमाम रिकॉर्ड रिटर्न करता है। तो आप ये देख सकते हैं, ये वो सारा रिकॉर्ड आप यहाँ पे भी ये देख सकते हैं आप inventory.find। आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे भी इसी तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वही रिकॉर्ड जो यहाँ पे नज़र आ रहा है वही रिकॉर्ड मुझे यहाँ पे भी मिल रहा है। अब जो चीज़ हमने सीखनी है वो ये है कि किस तरीके से हम सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट, जो अभी हमने किया ये है सिलेक्ट ऑल डॉक्यूमेंट्स, मतलब एक कलेक्शन के अंदर जितना रिकॉर्ड है उस सब को गेट करने के लिए आप सिंपली डीबी कमांड लिखते हैं, साथ उस कलेक्शन का नाम और फिर फाइंड और उसके अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट पास कर देते हैं। ये हमारी एसक्यूएल क्यूरी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इन्वेंट्री के इक्वल है। मतलब db.inventory.find जो है ये सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इन्वेंट्री के इक्विवेलेंट है, इसके इक्वल स्टेटमेंट। अगर आप एसक्यूएल में ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो मोंगोडीबी में ये वाली वही काम करेगी। इसी तरीके से अगर आप किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को फेच करना चाहते हैं बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक की, सपोज मैं यहाँ पे स्टेटस को ले लेता हूँ। तो मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे रिकॉर्ड नजर आए जिनका स्टेटस डी हो। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इजीली db.inventory.find। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये खाली नहीं रहेगा। अब यहाँ पे हमें एक एक्सप्रेशन देना होगा इन द फॉर्म ऑफ की वैल्यू पेयर। तो की है हमारी स्टेटस और हमारा जो उसका वैल्यू उसकी है डी, मतलब डी वाली वैल्यू हम डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं। तो ये मैं लिख के एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो रिकॉर्ड ऐसे हमें मिले हैं जिनका स्टेटस जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टेटस डी है, स्टेटस डी है। इसी तरीके से अब मैं यहाँ पे अप एरो की प्रेस करता हूँ और यहाँ पे ए लिख देता हूँ।
तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 रिकॉर्ड हमारे पास ए स्टेटस वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इस मेथड को यूज़ करते हुए हम किसी भी रिकॉर्ड को किसी भी की के अगेंस्ट सर्च कर सकते हैं और इजीली उसको फेच करके डिस्प्ले कर सकते हैं। ये था हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड मेथड, जिसमें हम उस ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर देते हैं और अगर उस की वैल्यू पेयर के अगेंस्ट जितने भी रिकॉर्ड होते हैं, अगर एक है, एक अगर मल्टीपल है, तो वो सारे रिकॉर्ड नज़र आ जाते हैं। लेकिन सपोज अगर आप किसी एक के अगेंस्ट एक रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाना चाहें, मतलब इसी क्यूरी के अगेंस्ट में, अभी आप थोड़ी देर पहले देखा आपने कि 3 रिकॉर्ड रिटर्न हो रहे हैं, लेकिन अगर मैं एक रिकॉर्ड सिर्फ देखना चाह रहा हूँ जो पहला है, तो यहाँ पे मैं फाइंड 1 कर दूंगा। जब मैं फाइंड 1 करूंगा तो ये मुझे एक ही रिकॉर्ड, जो पहला रिकॉर्ड है ये वाला 25 वाला, ये वाला रिकॉर्ड QTY 25, QTY 25, ये वाला रिकॉर्ड हमें शो कर देगा। तो फाइंड 1 भी हमारे पास एक मेथड है। अब हम चलते हैं इक्वलिटी कंडीशन के बाद हमारे पास जो दूसरी कंडीशन है, जिस तरह कंडीशन यूजिंग क्यूरी ऑपरेटर्स, हमारे पास मोंगोडीबी के अंदर कुछ क्यूरी ऑपरेटर्स हैं और उनको यूज़ करने का एक स्पेसिफिक मेथड है। उसके इक्विवेलेंट मैं आपको बताऊंगा SQL कमांड कौन सी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास कौन कौन से क्यूरी ऑपरेटर्स हैं। तो सबसे पहला क्यूरी ऑपरेटर है EQ। EQ स्टैंड्स फॉर इक्वल, और मेक श्योर कीजिएगा कि इसके साथ डॉलर साइन लाजमी आपने लिखना है, डॉलर साइन। फिर LT स्टैंड फॉर लेस देन। फिर GT स्टैंड फॉर ग्रेटर देन। फिर LTE मीन्स लेस देन इक्वल टू। फिर GTE मीन्स ग्रेटर देन इक्वल टू। देन इन, मतलब इन एक रेंज ऑफ आप एलिमेंट्स दे देते हैं, उस रेंज में जो जो रिकॉर्ड होगा वो सारा आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास कुछ क्यूरी ऑपरेटर्स हैं। इसके अलावा हमारे पास एंड और ऑपरेटर्स भी हैं जो कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, उनको भी हम अभी हम देखेंगे। तो फिलहाल हम इनको देखते हैं कि कैसे यूज़ करते हैं। तो इनको यूज़ करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे ये रिकॉर्ड डिस्प्ले कराया। अच्छा, मैंने ऑब्जेक्ट अभी नहीं लिखा तो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर आप ऑब्जेक्ट एम्प्टी पास करें या कुछ भी ना पास करें तो वो सारा रिकॉर्ड फाइंड करेगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो चीज़ है वो ये है कि हमारे पास कुछ स्पेसिफिक न्यूमेरिकल रिकॉर्ड है, जैसे QTY क्वांटिटी। तो अब हम ये चाहते हैं कि ऐसा रिकॉर्ड हमें नज़र आए जिसकी क्वांटिटी ग्रेटर देन 50 है, मतलब सिर्फ वो रिकॉर्ड शो हो जिनकी वैल्यू क्वांटिटी वैल्यू ग्रेटर देन 50 हो, उसके अलावा दूसरे रिकॉर्ड शो ना हो। तो इसके लिए फिर हम लिखेंगे DB इन्वेंटरी डॉट फाइंड, और अब फाइंड में यहाँ पे QTY लिखने के बाद कॉलन लिखने के बाद हमने वैल्यू नहीं लिखनी बल्कि एक और ऑब्जेक्ट पास करना है इसको। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम यहाँ पे बताएंगे कि कौन सी वैल्यू हमें चाहिए। तो हम वो रिकॉर्ड देखना चाह रहे हैं जिसका डाटा 45, सपोज क्वांटिटी 45 से ज़्यादा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे GT कॉलन 45। अब ये एक्सप्रेशन क्या करेगा, ये रिकॉर्ड को फाइंड करेगा क्वांटिटी की बेस पे, और वो वाले रिकॉर्ड फाइंड करेगा जिनकी वैल्यू ग्रेटर देन 45 होगी। देखिए मैं इसको एंटर करता हूँ। तो अब हमारे पास QTY 50, QTY 100 और QTY 75 वाले रिकॉर्ड आ गए। इवन 45 वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हुआ। इसकी रीज़न ये थी कि मैंने GT लिखा, ग्रेटर देन लिखा। अगर मैं लिखता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो फिर ये देखिए फिर हमारे पास ये थोड़ा सा, तो मैंने अब GTE लिखा, मतलब अब ग्रेटर देन और इक्वल टू मैंने लिखा। तो अब जब मैं इसको एंटर करूँगा तो अब हमारे पास, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, अब हमारे पास 45 वाला भी रिकॉर्ड है, 75, 100 और 50 वाला रिकॉर्ड, चारों रिकॉर्ड्स हमारे पास आ गए इंक्लूडिंग 45। तो GTE स्टैंड फॉर ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसी तरीके से अगर हम लेस देन लिखना चाहें रिकॉर्ड लेस देन 45 या लेस देन इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू, तो अब देखें 45 और 25 हमारे पास दो रिकॉर्ड है। अगर मैं इसको सिंपल LT कर दूंगा तो सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड आएगा, क्योंकि एक ही रिकॉर्ड है जो 45 से छोटा है, वो है 25। इसी तरीके से हम यहाँ पे EQ भी लिख सकते हैं। अब EQ बेसिकली इक्विवेलेंट है उस फाइंड के जो हमने स्टार्ट में देखा था। मतलब ये EQ लिख दें आप, या इसको आप इस तरीके से लिख दें, इट इज़ सेम, ये दोनों चीज़ें सेम है। मतलब QTY कॉलन 45 लिख दें, या QTY, और बाई डिफ़ॉल्ट जो है ये इक्वल का ऑपरेटर यूज़ करता है तो वो बाई डिफ़ॉल्ट उसको ले लेता है। तो ये हमारे पास चंद कंपैरिजन क्यूरी ऑपरेटर्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं और डाटा को फेच कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है इन बेसिकली क्या करता है कि इन हमारे पास हम एक रेंज एरे दे देते हैं और वो वैल्यू जिस कॉलम में होगी उस कॉलम को वो फाइंड करेगा। जैसे मैं लिखता है DB इन्वेंटरी डॉट फाइंड, और यहाँ पे मैं सारा रिकॉर्ड डिस्प्ले करवाता हूँ। तो अब मैं वो रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ जिनकी क्वांटिटी 45, 75 और 100 है, मतलब 45, 75 और 100 है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा DB डॉट इन्वेंटरी डॉट फाइंड, और ब्रैकेट के अंदर और कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा और लिखूंगा QTY
और यहाँ पे इन का ऑपरेटर, अब यहाँ पे मुझे यहाँ पे एरे देनी होगी इस तरीके से। अब इसमें मैं जो जो वैल्यू लिखूंगा, सपोज मैं लिखता हूँ 45, 75, 100 लिख के मैं इसको एंटर करता हूँ, तो मेरे पास आप देख सकते हैं कि वही रिकॉर्ड आया 45, 75 और 100 वाला। तो इस तरीके से हम इन ऑपरेटर को यूज़ करते हुए रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास इन, और ये थे हमारे पास सारे रिकॉर्ड, और यहाँ पे आप उनके इक्विवेलेंट भी देख सकते हैं कि यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट क्या है। तो इसी तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं एंड कंडीशन एंड और कंडीशन। दो हमारे पास कंडीशन हैं, एंड और। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एंड कैसे अप्लाई करते हैं। तो देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा कि DB इन्वेंट्री फाइंड स्टेटस A QTY LT30, मतलब इस रिकॉर्ड का मतलब है कि मैं ऐसा रिकॉर्ड फाइंड करना चाह रहा हूँ, इन्वेंटरी डॉट फाइंड, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटस, ऐसा रिकॉर्ड जिसका स्टेटस A हो। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा डालता हूँ, फिर लिखता हूँ QTY, जिसका ये मल्टीपल हम लिख रहे हैं, लेस देन 30 हो। तो हमारे पास ऐसे रिकॉर्ड शो करो जिनका स्टेटस तो A हो लेकिन क्वांटिटी उसकी लेस देन 30 हो। तो देख सकते हैं हमारे पास वो रिकॉर्ड आया जिसकी क्वांटिटी 25 है और उसका स्टेटस हमारे पास A है। तो इस तरीके से ये एंड ऑपरेटर हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एंड ऑपरेटर यूज़ कर लिया। अगर हम और ऑपरेटर यूज़ करना चाहें तो और ऑपरेटर का यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये इक्विवेलेंट है, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर स्टेटस इज इक्वल टू A एंड क्वांटिटी इज लेस देन 30। इसी तरीके से हम स्पेसिफाई कर सकते हैं, और मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो ये एंड पे काम कर रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इनको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक और का ऑपरेटर यूज़ कर ले, $, और कॉलन, अब हमें इसको एक ऑब्जेक्ट के अंदर पूरा रैप करना होगा इस तरीके से। मतलब अब इसको मैं स्क्रैच से लिखता हूँ ताकि आपको समझ लगे कि यहाँ पे फाइंड लिखा, फाइंड लिखने के बाद हम यहाँ पे एक ब्रैकेट, ऑब्जेक्ट की ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे और $, और मेक श्योर कीजिएगा $, और लिखेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कॉलन डालेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट मतलब स्क्वायर ब्रैकेट डालेंगे, ताकि हमें यहाँ पे एरे ऑफ ऑर्स देने हैं, मतलब दो स्टेटमेंट सेपरेट होंगे, उनके दरमियान और का कंपैरिजन है। फिर हम यहाँ पे लिखेंगे स्टेटस कॉलन A, इसको क्लोज, इसको हमने यहाँ पे एक हमने स्टेटमेंट कंप्लीट की, फिर दूसरी हम स्टेटमेंट कॉमा दे के देखेंगे कि QTY कॉलन LT30। अब इसको भी क्लोज किया, इसको भी क्लोज किया, स्क्वायर ब्रैकेट को क्लोज किया, और इसको ब्रेसेस को क्लोज किया जो हमारा ब्रैकेट है। इसको अब ये यहाँ पे आई थिंक आई हैव मिस्ड वन ब्रैकेट, तो मुझे यहाँ पे इसको Ctrl+C करता हूँ, ब्रेक करता हूँ, दोबारा लिखता हूँ DB डॉट इन्वेंटरी डॉट फाइंड, फिर ब्रैकेट और फिर कोमा, फिर उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, ये ब्रैकेट भी क्लोज और ये भी क्लोज, ताकि मैं अब इसके अंदर आऊँगा। यहाँ पे अब मैं एक और करली ब्रैकेट लगाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा स्टेटस और A लिखूंगा, इसको क्लोज किया। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगा QTY कॉलन, और यहाँ पे इसके बाद इसको क्लोज किया, और फिर यहाँ पे QTY के अंदर हम दोबारा लिखेंगे LT:30। तो ये अब हमारी जो है जो कंप्लीट हो गई है। और यहाँ पे एक और मिसिंग है, यहाँ पे एक ब्रैकेट मिसिंग है, दो यहाँ पे थी, हाँ यहाँ पे दो थी, एक ये थी, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारी ये ब्रैकेट क्लोज हुई है। अब एक दफ़ा फिर लिखते हैं, लिखने में इन्वेंटरी डॉट फाइंड करली ब्रैकेट और ऑपरेटर कॉलन, फिर ब्रैकेट, और फिर ये ब्रैकेट और ये क्लोज होगी। अब यहाँ पे ये हमारा एक स्टेटमेंट और की कंप्लीट हुई। अब इस और के जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये वाली जो स्क्वायर ब्रैकेट है, इसके अंदर हमने ये वाली स्टेटमेंट लिखनी है। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ लिखने में, क्योंकि वो शायद मिसिंग हो रही है, मुझसे पेस्ट कर देता हूँ। अब हमारे पास ये एग्जैक्टली इसको आप देख सकते हैं कि अब ये एग्जैक्टली सेम ब्रैकेट्स क्लोज हुई हैं। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो देखिए हमारे पास और ऑपरेटर के साथ वो रिकॉर्ड भी आए हैं जिनका स्टेटस A है, प्लस जिनका हमारे पास या जिनका जो है वो क्वांटिटी जो है वो लेस देन 3 है, ठीक है। इस तरीके से अब हम ये और ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं। तो जिसका मतलब है कि सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम इन्वेंट्री वेयर स्टेटस इज इक्वल टू A और QTY इज लेस देन 30। अब इसमें ऐसा रिकॉर्ड भी आ सकता है जिसका स्टेटस तो शायद B हो, लेकिन उसकी क्वांटिटी चूँकि लेस देन 30 होगी तो वो उसको शो कर देगा। तो इस अगर आप यहाँ पे ये देखें LT
ये लेस देन 30 है, QTY ये हमारे पास लेस देन 30 है, लेकिन ये दोनों जो हैं ये लेस देन 30 नहीं है, ये ग्रेटर देन 30 है। लेकिन चूंकि इनका स्टेटस ए है, ये देख सकते हैं आप, क्योंकि इनका स्टेटस जो है वो ए है, इस वजह से उसने इन दोनों को भी डिस्प्ले कराया। अदरवाइज अगर यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगा होता, ये देखें एंड मैंने यहाँ पे लिखा, तो अब सिर्फ एक रिकॉर्ड हमारे पास आया है। बाय डिफॉल्ट तो एंड ही होता है, लेकिन यहाँ पे आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो एंड ऑपरेटर से वो एक ही रिकॉर्ड उसे शो किया, लेकिन जब हमने इसको और में कन्वर्ट किया तो अब आप देख सकते हैं कि 3 रिकॉर्ड आए। एक 50, 45 तो बड़े हैं क्वांटिटी में, लेकिन उनका चूंकि स्टेटस ए है तो इसलिए वो भी डिस्प्ले हो गए। तो इस तरीके से हम एंड और को यूज़ कर सकते हैं अपने मोंगोडीबी के फाइंड मेथड में, और इस तरीके से हम रिकॉर्ड को फाइंड भी कर सकते हैं। और इसी तरीके से अगर हम किसी मतलब इसको और किसी दूसरी कंडीशंस पे लगाना चाहें, मतलब इसको और इनहेरिटेंस करना चाहें, सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ db.inventory.find, और यहाँ पे मैं करली ब्रैकेट लगाता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टेटस ए को फाइंड करो, कॉमा, फिर यहाँ पे मैं और ऑपरेटर लगाता हूँ, फिर कॉलन, फिर मैं यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट, क्योंकि ये हमें एरे के फॉर्मेट में देनी होती है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्वांटिटी जिसकी लेस देन 30 है, और आइटम, अब ये हमारे पास आइटम है, और इसका यहाँ पे स्टार्टिंग जो है वो इसका ये रेगुलर एक्सप्रेशन है, जिसकी स्टार्टिंग जो है वो P से है। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि जिनकी आइटम में से हमारे पास ये P आ गया पोस्ट कार्ड, लेकिन चूंकि इसकी क्वांटिटी लेस देन 30 है, इसलिए ये भी हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमने और ऑपरेटर लगाया और ने इन दोनों पे अप्लाई किया कि जो भी इनमें से ट्रू होगी वो रिकॉर्ड जो है वो हमारे पास आएगा। और ये हमने एक एंड लगा दिया कि स्टेटस वो हो जिसका स्टेटस ए होना चाहिए, वो डिस्प्ले हो जिसका स्टेटस ए हो। तो दोस्तों इस तरीके से हम अपनी क्यूरीज़ को आपस में ज्वाइन कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में से रिकॉर्ड को फेच कर सकते हैं। अब चूँकि मोंगोडीबी के अंदर एक डॉक्यूमेंट बेस्ड डाटाबेस है, तो हम एक वक्त में एक ही डॉक्यूमेंट, जिस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पे db.inventory है, तो ये इन्वेंट्री से ही रिकॉर्ड से फाइंड करेगा। तो अगर हम किसी दूसरी कलेक्शन से रिकॉर्ड को फाइंड करना चाहते हैं बेस्ड ऑन सम कीज़ फ्रॉम इन्वेंट्री, तो उसका तरीका हम आगे चल के मॉडलिंग में देखेंगे कि जब हम मॉडल्स क्रिएट करते हैं तो कैसे हम उनको स्केमा उसका डिफाइन करते हैं और उसको इंटीग्रिटी उसकी जो है वो बनाते हैं किसी भी डाटाबेस ऑब्जेक्ट की। तो यहाँ पे अभी जितना भी हमने काम किया है ये लेमैन की तरह किया है, विदाउट एनी कंस्ट्रेंट्स, विदाउट एनी इंटीग्रिटी। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपना ये ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो भी मेरे दूसरे वीडियो की तरह पसंद आया होगा, और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, और अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।